हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे एजुकेशन क्लास पर। हमारे प्रश्नों की एक श्रृंखला चल रही थी जो बाल विकास के प्रश्नों की थी, जो इम्पोर्टेंट थे। बाल विकास में वृद्धि और विकास के प्रश्न हो चुके हैं। अब आज हम बात करेंगे, वो एरिक्सन के सिद्धांत की बात करेंगे, जो रीट फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में प्रश्न ये आ चुके हैं। तो चलो चलते हैं आज का पहले प्रश्न पर। विकास का मनोसामाजिक अवस्था का दृष्टिकोण प्रतिपादित किए किसने किया था? तो ये इसका आंसर है एरिक्सन ने किया था। ये कई बार प्रश्न आ चुका है कि विकास का मनोसामाजिक अवस्था का प्रतिपादन अवस्था के बारे में बात कर रहा है। ये व्यक्ति में 8 मनोसामाजिक अवस्थाएं का एक क्रम है, उसके बारे में बात कर रहा है। उसका सिद्धांत किसने दिया? वो एरिक्सन ने दिया। ये बात याद रखें, 8 प्रकार की अवस्था के बारे में बात करता है ये। मनोसामाजिक अवस्था है, ये भी याद रखें, तो एरिक्सन है। एरिक्सन नव फ्राइडवादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। वे फ्राइड के सिद्धांत का काफ़ी सीमा तक समर्थन करते हैं, लेकिन उन्होंने फ्राइड की तरह कामुकता को महत्वपूर्ण नहीं माना। उन्होंने सिद्धांत में व्यक्तिगत, सांवेगिक तथा सांस्कृतिक या सामाजिक विकास का समन्वित किया है। इसे मनोसामाजिक सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत को कुछ मनोवैज्ञानिक जीवन की अवधि या विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। एरिक्सन ने अपनी कृति, ये किताब आ चुकी है, ये भी याद रखें, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। यह प्रश्न एक बार आ चुका है। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी किसने लिखी? तो वो एरिक्सन की बुक है, 1963 में किया गया। ये मनुष्य केवल जैविक और मानसिक प्राणी नहीं है, बल्कि वह एक सामाजिक प्राणी भी है। एरिक्सन के विकास के सिद्धांत की अवस्थाएं कितनी हैं? इसका आंसर है वो 8 हैं। अब बात करते हैं इसकी व्याख्या के बारे में। जन्म से मृत्यु तक आयु समूह के लिए एरिक्सन के विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की गई हैं। तो पहली है विश्वास बनाम अविश्वास। ये जन्म से लेकर 1 साल तक होती है, इस बात को समझे। इस अवस्था में जिस सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है वह दूसरों तथा स्वयं में विश्वास की आस्था की भावना रखता है। इस भावना का विकास माता पिता द्वारा बच्चों की सही देखरेख का परिणाम स्वरूप होती है। अच्छी देखभाल ही दूसरों में विश्वास की भावना को बढ़ाती है। अगर बच्चे पर अगर माता पिता ध्यान दे रहे हैं तो उसका विश्वास मिलेगा कि वो उसका लालन पालन है वो बढ़िया तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अच्छी देखभाल की दूसरों में विश्वास की भावना को बढ़ाती है। उसमें यह विश्वास उत्पन्न हो जाता है कि शारीरिक अंग जैविक आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम है। इस प्रकार की भावना के विकास से बच्चों को एक स्वस्थ व्यक्तित्व का निर्माण की आधारशिला तैयार हो जाती है। यदि इन कारणों से माता पिता के बच्चे की उत्तम देखभाल करने में समर्थ नहीं होते, वे बच्चे में अविश्वास की भावना विकसित कर देते हैं, जिससे मनोसामाजिक विकास अग्रिम अवस्था में स्वस्थ व्यक्तित्व का निर्माण अवरुद्ध हो जाता है। वह दूसरों के प्रति डर, संदेह, आशंकाएं, अनुभूति विकसित कर लेता है। इस भावना का विकास तीव्र तब हो जाता है जब बच्चा यह अनुभूति करता है कि माँ उस पर ध्यान न देकर अन्य चीज़ों या कार्यों पर ध्यान देती है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों का स्वस्थ विकास के लिए केवल विश्वास की भावना ही आवश्यकता नहीं है, अपितु विकास की अविश्वास की तुलना में एक अनुपात में होना अनिवार्य है, क्योंकि वातावरण व प्रभावी समायोजन के लिए कुछ चीज़ों कार्य पर विश्वास न करना उतना ही आवश्यक है जितना किसी वस्तु या कार्य पर विश्वास करना। जब शिशु विश्वास बनाम अविश्वास में संघर्ष का समाधान सफलतापूर्वक कर लेता है तो उसमें एक मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न हो जाती है, जिसे आशा नाम से अभिव्यक्त किया जाता है। आशा भी क्या है? एक मनोसामाजिक शक्ति है जिसके द्वारा शिशु अपने सांस्कृतिक वातावरण तथा अपने अस्तित्व को अर्थपूर्ण से ढंग से समझने लगता है।
ये विश्वास बनाम अविश्वास है जन्म से लेकर 1 साल तक। नेक्स्ट है स्वायत्ता बनाम लज्जा। स्वायत्ता क्या है पहले समझे इस बात को। इस अवस्था का जन्म है वो 2 वर्ष से 1 या 3 वर्ष तक होता है। यह अवस्था में स्वतंत्रता आत्मनियंत्रण गुणों का विकास होता है। इससे पूर्व की अवस्था बच्चे पूर्ण रूप से दूसरों पर निर्भर रहते हैं। विश्वास बनाम अविश्वास है वो तो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। बच्चा वो चल सारे माता पिता पर ही आश्रित रहता है। स्वायत्ता बनाम लज्जा के अंदर बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब वो काम करने की सोच रहा है। इस अवस्था में वह थोड़ा सा परिपक्व हो चुका है, सामाजिक विभेद को समझने की कोशिश कर रहा है। वो शाब्दिक अभिव्यक्ति अधिक क्षमता विकसित हो रही है। वह वातावरण को स्वतंत्रता से अन्वेषण करना प्रारंभ कर देता है। खोजबीन जारी है उस बच्चे की, वो कुछ नई नई चीज़ें ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वो इस अवस्था में बच्चे अधिक से अधिक अपना काम स्वयं करना चाहता है। छोटे बच्चे आप देखते हो घर के छोटे छोटे काम करने की कोशिश करता है कि मैं खाना खाऊं, मैं अपने कपड़े पहनने की कोशिश करूं, मैं नहाने की कोशिश करूं। इस प्रकार से बच्चा स्वयं करने की सोचता है। इस अवस्था में बच्चे वो अधिक से अधिक काम स्वयं करना चाहते हैं। इसे स्वायत्ता कहा जाता है। स्वायत्ता का मतलब आप समझ गए होंगे, अधिक से अधिक काम करने की प्रवृत्ति है वो स्वायत्ता कहलाती है। यही जहां स्वायत्ता का अर्थ है स्वतंत्रता, किंतु प्रतिबंधित स्वतंत्रता। माता पिता अपने नियंत्रण व बच्चों को कार्य करने की स्वतंत्रता देते हैं। जब माता पिता बच्चों से ऐसी उम्मीद रखते हैं कि उनकी क्षमता से बाहर है, फिर या छोटा समझे कार्य करने नहीं देते हैं, तो बच्चों में लज्जाशीलता की भावना विकसित हो जाती है। आप जानते हो कि घरों में छोटे बच्चे होते हैं, कुछ बड़ी चीज़ उठाने की कोशिश करते हैं। हमें पता है ये बच्चा उठा नहीं पाएगा, पर हम क्या करते हैं, उस बच्चे को डांटते हैं और उस बच्चे को कह देते हैं ये तेरे से नहीं होगा। तो बच्चा क्या है, थोड़ा सा कुंठित हो जाता है, लज्जाशील महसूस करता है, वो शक करने लग जाता है, स्वयं पर संदेह करने शुरू हो जाता है, व्यर्थ मानता है, वो शक्तिहीन मानता है। जब बालक स्वायत्ता बनाम लज्जाशीलता का संघर्ष समाधान कर लेता है तो उसमें एक मनो सामाजिक शक्ति की उत्पत्ति होती है, इच्छा शक्ति से मिलती जुलती है। इस अवस्था में बच्चों को दूसरे कार्य करने में आनंद आता है, वे नई जिम्मेदारी निभाने में आनंदित होते हैं। तो इस शक्ति में बच्चे अपने रुचि के अनुसार कार्य करने या आत्म संयम की क्षमता उत्तम होती है। नेक्स्ट है पहल बनाम दोष। इसमें वर्ष पूछे जाते हैं 3 से 5 वर्ष तक। पहल बनाम दोष का मतलब होता है इस अवस्था की जो समय अवधि है वो 3 या 4 या 5 वर्ष होती है। इसमें याद रखें 3 या 4 वर्ष कोई सी भी हो। इस अवस्था का समय 3 से 5 वर्ष या 6 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में बच्चों में भाषा पेशे कौशलों का विकास हो जाता है, अतः बाहर अन्य बच्चों के साथ सामाजिक खेलों में भाग लेने की में रुचि लेते हैं। यह पहली मनोसामाजिक अवस्था है। यह बच्चों को पहली बार अनुभूति होती है कि उनका जीवन का एक उद्देश्य है। जब इस अवस्था में माता पिता द्वारा सामाजिक कार्यों में हाथ बढ़ाने से रोका जाता है या किसी इच्छा पर शारीरिक दंड दिया जाता है तो बच्चे अपराध की भावना उत्पन्न हो जाती है। वे बच्चों को कभी स्वयं या स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त नहीं कर पाते। उनमें किसी लक्ष्य के प्रति निरंतर प्रयत्न करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। जब बच्चों में नकारात्मक भावना का विकास हो जाता है तो यह सतत बनी रहती है कि उसकी निष्क्रियता, लैंगिक नपुंसकता और अन्य मनोविकारी क्रिया को प्रवृत्तियां तीव्र हो जाती हैं। इस अवस्था में पहल शक्ति बनाम अपराध भावना उत्पन्न संघर्ष के सफल समाधान से जिस मनोसामाजिक शक्ति की उत्पत्ति होती है उसे उद्देश्य कहा जाता है। इस शक्ति के द्वारा बच्चों में लक्ष्य निर्धारित क्षमता बढ़ती है।
ये बात याद रखें। पहल बनाम अगर कोई काम है, बच्चा करने की कोशिश करता है और उसे शारीरिक दंड दंड दिया जाता है तो बच्चा उस काम को नहीं करता। उसके अंदर एक छोटी शंका बन जाती है कि ये काम करने नहीं देते, या तो उसमें अंदर दोष खुद के अंदर है कि नहीं है, इस प्रकार की भावना उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है परिश्रम बनाम हीनता। चौथी है, इसकी जो उम्र है वो 6 से 12 वर्ष तक की है। इस अवस्था में बालक औपचारिक शिक्षा के माध्यम से संस्कृति के प्रारंभिक कौशलों को सीखता है। इस अवस्था में स्कूल अवस्था भी कहा जाता है, ये भी याद रखें। स्कूल अवस्था कौन सी है? स्कूल अवस्था है ये। जब बच्चे प्रारंभिक कौशलों को सफलतापूर्वक सीख लेते हैं तो उनका परिश्रम का भाव विकसित हो जाता है। किंतु यदि किसी कारणवश वे कौशलों को अर्जन करने में असफल होते हैं या उन्हें स्वयं के कौशल पर संदेह हो जाता है तो उसमें हीनता, सामर्थ्य की भावना आ जाती है। इस भावना के विकसित होने से स्वयं की क्षमता पर विश्वास नहीं रहता। जब बालक परिश्रम बनाम हीनता के द्वंद्व का सफल समाधान कर लेता है तो इससे उसमें सामर्थ्य नामक मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है और शारीरिक और मानसिक क्षमता का प्रयोग करने में सहायक होती है। नेक्स्ट है पहचान बनाम भ्रांति। उम्र है 12 से 18 वर्ष तक। यह याद रखें, उम्र भी लगभग पूछी जाती है। 12 वर्ष की आयु से लेकर 20 वर्ष की आयु तक यह अवस्था है महत्वपूर्ण है। इस अवस्था में सकारात्मक पक्ष के रूप में अहम पहचान, नकारात्मक पक्ष के रूप में भूमिका भ्रांति या पहचान संकट का विकास होता है। इस अवस्था में किशोर पूर्व में सीखे गए ज्ञान को इस तरह संगठित करते की कोशिश करते हैं उनका पहचान बनी रहे। अहम पहचान के समुचित विकास के लिए आवश्यक है। किशोरों में वयस्क यौन भूमिकाओं का विकास हुआ है, किंतु यह किशोर बाल्यावस्था के अनुभूतियों या वर्तमान प्रतिकूल सामाजिक परिस्थितियों से घिर जाते हैं। परिणाम यह होता है कि आत्म प्रत्यक्षण दोषित हो जाता है। उनमें भूमिका है वो संभ्रम की भावना उत्पन्न हो जाती है या भ्रम की भावना उत्पन्न होती है। इस स्थिति के अंदर किशोर है वो भ्रमित हो जाते हैं। आगे की शिक्षा को जारी रखने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं, जिसमें उसमें उद्देश्यहीनता की व्यक्तिगत विखंडन की भावना प्रधान हो जाती है। पहचान बनाम भ्रांति के अंदर आप समझे इस बात को। बच्चा है या बालक है वो 12, 13, 14 वर्ष की आयु में के अंदर अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, काम करने की सोचते हैं, किसी मकसद की तरफ चलने लगते हैं। वो सोचते हैं कि हम बड़ा होके काम करेंगे, नौकरी करेंगे, या किसी फील्ड में उतरने की कोशिश करते हैं, तो नेता बनने की कोशिश करते हैं। तब वो उसमें कर नहीं पाता तो उसके अंदर पहले तो उसकी पहचान बनाने की, अगर वो नहीं कर पाता उसमें भ्रांतियाँ पैदा हो जाती है। किसी को रोक, परिवार है, समाज है, उसको रोक देते हैं तो उसके खिलाफ वो एक भ्रम पैदा हो जाता है कि समाज वो खिलाफ है। इस प्रकार से विभिन्न अलग अलग रास्ते में जाने के लिए वो तत्पर हो जाता है। इस उम्र के अंदर बच्चे वो अच्छी सकारात्मक रास्ते पे भी चल सकता है और नकारात्मक रास्ते पे भी चल सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है घनिष्ठता बनाम अलगाव। इसकी अवस्था है, उम्र है 20 से 30 वर्ष तक है। 20 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 30 वर्ष की आयु तक इस अवस्था का समय है। व्यक्ति जीवन प्रारंभ करता है या जीवन किसी न किसी व्यवसाय का चयन करता है, अपने स्वतंत्र जीविकापार्जन प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में व्यक्ति सही अर्थों में दूसरों के साथ सामाजिक लैंगिक घनिष्ठता बनाए रखने के लिए तैयार रहता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने परिवार, अपने संबंधियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करता है।
इस अवस्था में व्यक्ति दूसरों के साथ कुछ कारणों से घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध विकसित नहीं कर पाता तो स्वयं में खोया रहता है, इसे अलगाव कहते हैं। ऐसे व्यक्ति अंत व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं वह खोखले व सतही होते हैं। ऐसे व्यक्ति को कार्य व्यवसाय के प्रति निरस्ता व मनोवृत्ति जागृत होती है। जब अलगाव की भावना मात्रा बढ़ जाती है तो व्यक्ति गैर सामाजिक व्यवहार प्रबल होता है और व्यक्ति असामाजिक बन जाता है। इस बात को समझे, घनिष्ठता का मतलब क्या है। इस उम्र के अंदर बच्चे हैं या बालक हैं, वो व्यक्ति काम करने की अवस्था में आ जाता है। वह घर के काम, स्कूल के काम, ये सारे काम व्यक्ति करता है। जीविकापार्जन के लिए जो भी उसे काम करना मिले वो काम करता है। उसके लिए सबसे पहले वो समाज से जुड़ेगा, परिवार से जुड़ेगा, बाजार से जुड़ने की कोशिश करेगा। अगर वो बाजार से जुड़ जाता है, समाज से जुड़ जाता है, तो कि व्यक्ति है वो घनिष्ठ संबंध बना लेता है। परंतु अगर जुड़ नहीं पाता किसी कारणवश से तो व्यक्ति है वो अलगाव स्थिति में हो जाता है, असामाजिक टाइप का हो जाता है। व्यक्ति कुंठित हो जाता है, अकेला रहना उसे अच्छा लगता है, निरस्ता की भावना रहती है, वो किसी काम में उसका मन नहीं लगता। इस प्रकार की अवस्था बनती है। इसे घनिष्ठता बनाम अलगाव कहते हैं। नेक्स्ट है जनांगता बनाम स्थिरता। यह अवस्था 30 वर्षीय की आयु से 65 वर्ष तक आयु तक मानी जाती है। इसमें 40 से 50 वर्ष दिया गया है। आप जनांगता बनाम स्थिरता का मतलब होता है 40 से या 50, 60, 70 तक, आप 65 वर्ष तक आप नॉर्मल से कोई सी मान सकते हैं। 30 वर्ष से लेके 65 वर्ष तक आयु मानी जाती है। इस अवस्था में सकारात्मक दृष्टि कोण के रूप में उत्पन्न होता है। जनांगता का तात्पर्य है व्यक्ति अगली पीढ़ी के लोगों का कल्याण, साथ साथ उस समाज में जिसमें वे लोग रह रहे हैं उन्नत बनाने की चिंता रहती है। जब व्यक्ति जनांगता की भावना विकसित नहीं होती, वह स्थिरता की अवस्था होती है जिसमें व्यक्तिगत आवश्यकताओं, सुख सुविधाएं सर्वोपरि होती है। ऐसे व्यक्ति किसी दूसरे की चिंता तक नहीं होती, सिर्फ समय व्यक्तिगत सुख सुविधा के लिए परेशान रहते हैं। इस अवस्था में मनोसामाजिक संकट का समाधान होने पर एक शक्ति उत्पन्न होती है। इसे एरिक्सन ने देखभाल कहा है। इसमें कल्याण की भावना का विकास हुआ है। ये बात याद रखें। इस अवस्था में क्या होता है, हम देखते हैं छोटे बच्चे के ध्यान देना शुरू कर देता है व्यक्ति। आपके परिवार में बड़े बुजुर्ग होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं। इस अवस्था में आने के बाद में वो सोचते हैं हमारे बच्चे हैं वो क्या करेंगे, उनका भविष्य किस प्रकार से होगा। अगर वो सही तरीके से चल रहे हैं तो अच्छी बात है, अगली पीढ़ी में कल्याण करने की भावना सोचते हैं। वो इस अवस्था को कल्याण की भावना कह जाते हैं। देखभाल करता है वो परिवार की, समाज की, देखता रहता है। वो व्यक्तिगत सुख सुविधा की चिंता करता रहता है। तो व्यक्ति आवश्यकताएं और सुख सुविधा सर्वोपरि होती हैं। ऐसे व्यक्तियों को किसी दूसरे की चिंता तक नहीं होती, क्योंकि उससे पता चल जाता है समाज के अंदर वो पूरे अच्छे या बुरे कार्य करते करते वो इस अवस्था में स्थिर हो जाता है। पता चल जाता है कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। संपूर्णता बनाम निराशा। 60 वर्ष से लेकर या 65 वर्ष से लेकर लगभग मृत्यु तक मनुष्य समाज की विकास की यह अंतिम अवस्था है। यह 60 से मृत्यु तक होती है। इस अवस्था में बुढ़ापे की अवस्था भी कहते हैं, ये भी याद रखें, जिसमें व्यक्ति कोई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। प्रधान रूप से गिरते हुए शारीरिक स्वास्थ्य, ये व्यक्ति बुढ़े हो चुके हैं तो उसका शरीर है वो काम करना बंद हो जाएगा। शक्ति के साथ समायोजन, अवकाश प्राप्त करने के बाद उत्पन्न आय में कमी, अपने समकालीन की मृत्यु, अपने हम उम्र समूह के साथ संबंध आदि। अब इस बात को समझे, उम्र लगभग 70-75 होने के बाद में उसके साथ रहने वाले व्यक्ति हैं उनकी धीरे धीरे मृत्यु होने शुरू हो जाती है, वो देखता रहता है। अब एक तो वो अपने आप को संपूर्ण बनाने की कोशिश कर रहा है और उसके सामने चुनौतियां भी हैं, क्योंकि उसके सहपाठी हैं, मित्र हैं, वो धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, तो उसका भय बना हुआ है। इसके सामंजस्य बनाने की कोशिश कर रहा है वो। एक उम्र होने के बाद में 60-65 साल के बाद में उससे शरीर से काम नहीं हो रहा, तो आय नहीं हो रही, तो थोड़ी पैसे के अंदर भी वो समायोजन करने की कोशिश कर रहा है। इस अवस्था में व्यक्ति का ध्यान भविष्य से हटकर बीते दिनों पर होता है।
विशेषकर जिसमें सफलता या असफलता अर्जित की हो। एरिक्सन का मत है कि इस अवस्था में कोई भी मनोसामाजिक संकट उत्पन्न नहीं होता। व्यक्ति स्वयं के पिछली मनोसामाजिक अवस्था की मूल्यांकन करता है, जिसमें उसमें अहम पूर्णता का भाव उत्पन्न होता है। इस अवस्था में व्यक्ति की मृत्यु का से भय नहीं लगता, क्योंकि वह स्वयं का अस्तित्व जारी समझता है। इस अवस्था में व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। इस अवस्था का प्रमुख मनोसामाजिक शक्ति वो परिपक्व हो चुके हैं। कोई कोई व्यक्ति अपने वित्तीय मनोसामाजिक अवस्थाओं में उत्पन्न असफलता से चिंतित रहते हैं। ऐसे लोग जिंदगी की अपूरित इच्छाओं की आवश्यकता को ढेर मानते हैं। इस बात को समझे, उम्र हो चुकी है 70 या 75-80 साल की उम्र। हम आप देखते हो बड़े बुजुर्ग हमारे घर में होते हैं, वो सोचते रहते हैं कि काश मैंने जीवन में ये प्राप्त कर लिया होता समय पर, तो मैं फायदेमंद होता, ज़मीन खरीद लिया होता या नहीं खरीद लिया होता। इस प्रकार से कुछ गलतियां होती हैं, वो दोहराते रहते हैं। अगर जीवन के अंदर सफलता उस समय सही समय पर मिल गई, तब तो अच्छी बात मानता है वो कि संपूर्ण है, क्योंकि मृत्यु से वो डर नहीं रहा, क्योंकि उसने जीवन के अंदर हर पहलू को देख लिया, समझ लिया कि मृत्यु सच्चाई है। इस बात को समझ लेता है वो। निराशा उसमें इस बात की हो जाती है कि कोई कारणवश परिवार टूट चुका है, उसके वो संभाल नहीं पा रहा, या उसके कहना नहीं मान रहे, समाज के अंदर वो अपना अस्तित्व बनाए रख नहीं पा रहा, तो उसके अंदर निराशा हो जाती है। ये एरिक्सन का सिद्धांत था। तो हमने पढ़ लिया है। अब बात करते हैं प्रश्न के बारे में कि कौन से आयु के एरिक्सन के विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित करते हैं। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक आंसर 1 है। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है, यह भी याद रखें, लेकिन बहुसशक्त भी हो सकता है और गैप भावना की ओर ले जा सकता है। तो 3 से 5 वर्ष तक के लिए मैंने समझा चुका हूं कि बालक अधिक पहल करता है। परिश्रम बनाम हीनता। अवस्था के लिए एरिक्सन कौन सा आयु समय बताया है, तो इसका आंसर है वो ए है। इस अवस्था को स्कूली अवस्था भी कहते हैं। याद रखें 6 से 12 अवस्था में बच्चे स्कूल की तरफ पढ़ने के लिए जाते हैं। एरिक्सन के अनुसार बच्चों का सामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। एक कक्षा 3 का छात्र 9 साल के आसपास है। तो विकास किस चरण में मेल खाता है, ये बात याद रखें। पहले इस बात को समझे। एक कक्षा तीन दे रखी है, तो याद रखें परिश्रम बनाम हीनता, क्योंकि वे कक्षा स्कूली आ चुकी हैं, तो परिश्रम की याद रखें। और उम्र दे रखी है 9 साल के आसपास, तो 6 से 12 वर्ष, तो इसका आंसर है वो 2 नंबर है। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। किशोरावस्था की दे रखी है, इसमें ये भी ध्यान रखें। तो संपूर्णता बनाम, तो ये तो अंतिम है, 8वीं है। उद्यमता परिश्रम वाली, और ये चौथी है। ये 8वीं अवस्था है, ये चौथी है। तदात्मकता बनाम भ्रांति, ये इसका आंसर है 5वीं अवस्था है, आंसर नंबर 4। किसने मूल बुद्धि विश्वास बनाम अविश्वास की विकास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है? एरिक्सन है। जन्म से लेकर 1.5 वर्ष तक। एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था के लिए नियामक संकट हैं। तो संकट किशोरावस्था के बारे में पूछा गया है। विश्वास बनाम अविश्वास, ये तो 1 से 1.5 वर्ष तक बच्चे के लिए। स्वायत्ता बनाम ग्लानि, ये 3 वर्ष तक बच्चे के लिए। पहचान बनाम भूमिका, ये 12 से 18 वर्ष तक के लिए है। ये आंसर इसका। आतंक बनाम अलगाव, ये छठी है, जो 20 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक है। 20 वर्ष से लेके 30 वर्ष तक मानी जाती है।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी एरिक्सन द्वारा प्रदत्त किशोरावस्था को मनो सामाजिक अवस्था है? ये सेम प्रश्न है। पहचान बनाम भूमिका या संघर्ष, एरिक्सन द्वारा किशोरावस्था के बारे में बात करी गई है। वो पहचान बनाने की कोशिश करता है, पढ़ाई के अंदर अपने एक पढ़ाई है, काम है, किसी एक क्षेत्र में जाने की कोशिश करता है, उस क्षेत्र में काम करने की सोचता है, वो एक नेता बनने की कोशिश करता है, लीडर बनने की कोशिश करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट बात करेंगे वो कोल सैनिक की बात करेंगे। ये प्रश्न है, कोल सैनिक के बालक के विकास को कितनी अवस्थाएं बताई है? वो 8 है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल अगले टॉपिक के अंदर बता दी जाएंगे। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।